नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है दोस्तों हम यहाँ पर 10वीं कक्षा से संबंधित प्रश्नोत्तरी कर रहे हैं और इससे पहले हमने 10वीं कक्षा से संबंधित दो क्लासेस यानी देखे थे हम। और उस क्लासेस में हमने जो है महत्वपूर्ण कथनों के बारे में चर्चा की थी और आज हम यह भी कथन से संबंधित ही क्लास होगी दोस्तों। और इसके बाद हम जो पाठ से संबंधित है वह प्रश्नोत्तरी हम देखेंगे दोस्तों। ओके, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम। आज का जो पहला प्रश्न है, देखिए, पुस्तक जेब में रखा हुआ बाघ है, तो यह जो कथन है यह किसका कहावत है दोस्तों, यानी किस भाषा का कहावत है? तो यह जो है दोस्तों अरबी भाषा का कहावत है। ओके, अगला प्रश्न, दूज का चंद्रमा यात्रा करते रहने से ही पूर्ण चंद्रमा बन जाता है, ऐसा जो है किसने कहा है दोस्तों? तो यह कथन जो है इब्न उल बर्दी जी का कथन है दोस्तों। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, जीवन की महत्वाकांक्षाएं बालकों के रूप में आती है, तो यह कथन जो है किसका है दोस्तों? यह कथन रविंद्रनाथ टैगोर जी का कथन है। अगला प्रश्न देखते हैं, बालक फूल है और पाठशाला बगीचा, यह कथन किसका है? तो यह जो कथन है दोस्तों प्रोबेल जी का कथन है। ओके, आगे बढ़ते अगला प्रश्न देखते हैं हम। 55 नंबर का प्रश्न देखिए दोस्तों, यहाँ पे अध्यापक माली है जो बच्चों रूपी पौधों की देखरेख करता है, यह जो कथन है किसका है दोस्तों? ये जीन पियाजे, बी कार्ल मार्क्स, सी प्रोबेल, डी किंडरगार्टन। तो ये जो कथन है दोस्तों यह प्रोबेल जी का कथन है। ओके, तो इसका जो सही उत्तर होगा सी होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न करते हैं। देखिए दोस्तों, जो निस्वार्थ भाव से किसी का उपकार करता है वही साधु कहलाता है, यह कथन जो है दोस्तों, यह वाक्य हम कहाँ से लिए हैं? तो यह जो देखिए, ये उपनिषद, बी स्कंद पुराण, सी महापुराण, डी श्वेत पुराण। तो इसका जो सही जो उत्तर है वह है डी श्वेत पुराण से इस कथन को लिया गया है, यानी इस वाक्य को स्कंद पुराण से लिया है। चलिए अगला प्रश्न, नीति शास्त्र ही इस पृथ्वी का अमृत है, यह जो वाक्य है दोस्तों, यह कथन जो है कहाँ से लिया गया है? तो यह जो कथन है दोस्तों महाभारत का है और महाभारत से इस कथन को लिया गया है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। परोपकार का प्रत्येक कार्य स्वर्ग की ओर एक कदम है, यह किसने कहा है दोस्तों? देखिए, यह थॉमस फुलर, बी एमियल, सी स्किनर, डी विदर। तो इसका जो सही आंसर है वह है विदर जी का यह जो कथन है। ओके, अगला प्रश्न, हम जल की कीमत तब तक नहीं पहचानते जब तक कुआं सूख न जाए, ऐसा किसने कहा है? तो दोस्तों ऐसा जो है थॉमस फुलर ने कहा है। क्या कहा? हम जल की कीमत तब तक नहीं पहचानते जब तक कुआं सूख न जाए, ऐसा उन्होंने कहा है। यानी ये कथन जो है थॉमस यानी फुलर का कथन है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, जल में अमृत है और जल में औषधियां हैं, ऐसा किसने कहा है? यानी ये जो वाक्य है, जो उक्ति है, हमें कहाँ देखने को मिलती है? तो यह जो है दोस्तों अथर्ववेद में हमें देखने को मिलता है। ओके, अगला प्रश्न, जल स्रोतों का संरक्षण करना हमारा कर्तव्य है, जल स्रोतों का संरक्षण करना हमारा कर्तव्य है, ऐसा किसने कहा है? तो ऐसा जो है सुंदरलाल बहुगुणा जी ने कहा है। ओके, ये जो कथन है सुंदरलाल बहुगुणा जी का कथन है। आगे बढ़ते अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून, यह पंक्तियाँ किसकी हैं? तो दोस्तों यहाँ पे हमें सीधे तौर पर हमें समझ में आना चाहिए कि रहीम के दोहों में उन्होंने खुद का नाम अधिकतर लिया है, इसलिए यह जो कथन होगा रहीम का होगा। तो कभी भी आपको रहीम की जो दोहे होते हैं उसके अंतर्गत
रहीम जी अपना पेर नाम जोड़ते हैं दोस्तों। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए, जल का दूसरा नाम ही जीवन है, ऐसा यह जो कथन है किसका है? तो ये जो कथन है दोस्तों केन्स का कथन है, जल का दूसरा नाम ही जीवन। ये क्यों दोस्तों बोले तो केन्स का है, क्यों? दूसरा व्यक्ति भी जल के ऊपर बहुत सारे लोगों ने अपना अपना जो विचार है व्यक्त किए होते हैं, परंतु यहाँ हम केन्स के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि यह कथन जो है 10वीं कक्षा के अंतर्गत हमें दिया हुआ है, इसलिए हम उसे ही देख रहे हैं। ओके, आपको वो भी डाउट आ सकता है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आधुनिक समाज में विज्ञान मनुष्य का अंग बन गया है। आधुनिक समाज में विज्ञान मनुष्य का अंग बन गया है, ऐसा हमें कहाँ पे देखने को मिला है? तो ये जो है दैनिक जागरण में हमें देखने को मिलता है। ओके, तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ चर्चा करने की वजह क्यों है बोले तो यह कथन जो है 10वीं की किताब में दी हुई है दोस्तों। ओके, 10वीं की किताब में दी हुई है और हमारा सिलेबस भी जो है यानी 6ठी कक्षा से 12वीं कक्षा तक की जो भी है वो डीएससी में अधिकतर प्रश्न पूछे जाएंगे। कहीं से भी प्रश्न उठा सकता है, पहले पेज से भी प्रश्न उठा सकता है दोस्तों किताब के, तो इसलिए हमने यहाँ पे इन कथनों की चर्चा हम कर रहे हैं। ओके, तो दैनिक जागरण जो है इसका उत्तर है दोस्तों। अगला प्रश्न, संगठित ज्ञान का नाम ही विज्ञान है, यह कथन किसका है दोस्तों? तो संगठित ज्ञान का नाम ही विज्ञान है, ऐसा कहने वाले जो है एच स्पेंसर है। एच स्पेंसर, इनका कथन भी 10वीं कक्षा में दिया गया है, इसलिए यहाँ पर हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। देखिए अगला प्रश्न, विज्ञान को विज्ञान तभी कह सकते हैं जब वो शरीर, मन, आत्मा की भूख मिटाने की पूरी ताकत रखता हो, ऐसा किसने कहा है? तो ऐसा जो है दोस्तों गांधी जी ने कहा है। ओके, ये जो कथन है गांधी जी का कथन है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। विज्ञान वरदान भी है और अभिशाप भी है। विज्ञान वरदान भी है और अभिशाप भी है, ऐसा कहने वाले जो व्यक्ति है दोस्तों वह है दिनकर जी है दोस्तों। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विज्ञान समाज की भलाई के लिए होना चाहिए, ऐसा किसने कहा है? तो दोस्तों ऐसा जो है एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कहा है कि विज्ञान समाज की भलाई के लिए होना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा है। ओके, अगला प्रश्न जो है, अधर्मी राजा के अत्याचार से प्रजा का नाश हो जाता है, ऐसा कौन कहता है दोस्तों? तो ऐसा जो कहने वाला व्यक्ति है वह है महात्मा गांधी जी है। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बुद्धि ही जिसका शस्त्र है, सेना अमात्य आदि उसके नियंत्रण में होते हैं। तो यह जो कथन है दोस्तों किसका है? तो यह जो कथन है महाकवि का है। महाकवि जो है संस्कृत के कवि है दोस्तों, संस्कृत। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बड़े से बड़ा राजा भी जन संगठन के सामने छोटे ही होते हैं, ऐसा जो किसने कहा है? तो यह कथन जो है ब्रक्टन का कथन है दोस्तों। ओके, इसका जो सही आंसर होगा ये आंसर होगा, इसका सही उत्तर ये होगा दोस्तों। अगला जो प्रश्न है और आज का हमारा ये कथन से संबंधित आखिरी प्रश्न होगा दोस्तों, बल और बुद्धि का जीवन में बड़ा महत्व है, ऐसा कहने वाले कौन है? तो यह अनजान है दोस्तों। यहाँ पे नाम तो 3 लोगों का दिया हुआ है, फिर भी यहाँ पे अनजान क्यों लिखा है? कोई ना कोई दिया होगा ना सर, इसका जो यानी ये जो वाक्य है किसी ने कहा होगा ना सर, ऐसा आप कहोगे। तो मैं कहता हूँ दोस्तों, हमें 10वीं कक्षा में जैसा दिया है वैसे ही हम यहाँ पे प्रश्न बनाए हैं, या हमने उनको हमने यहाँ पे प्रश्न के तौर पे प्रस्तुत किया है। तो यहाँ पे अनजान ही इसका सही उत्तर है, क्योंकि हमें जो पाठ्यक्रम में जो डीएससी में प्रश्न 44 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा वह है यानी पाठ्यक्रम से पूछा जाएगा दोस्तों। तो हमारे पाठ्यक्रम में यही अगर दिया हुआ है तो अधिकतर ऐसा प्रश्न पूछा नहीं जाता दोस्तों, फिर भी पूछ लिया समझो तो हम इसे क्लेम कर सकते हैं। ओके, इसे हम क्या कर सकते हैं? क्लेम कर सकते हैं, हम अपना दावा कर सकते हैं कि ये गलत है या
सही है। इसलिए मैंने जैसा भी है किताब में उस तरह वहाँ से जो कथन मिलते हैं उसे मैंने प्रश्न के तौर पे यहाँ पे प्रस्तुत किया हूँ दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। हमारे YouTube चैनल से बने रहने के लिए दोस्तों क्षमा चाहता हूँ, मैं सोशल स्टडीज़ से संबंधित वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। मेरा जो दोस्त है थोड़ी उसकी तबीयत ठीक नहीं, इसलिए वो PDF के रूप में जो है PPT तैयार नहीं कर पा रहा और पढ़ नहीं पा रहा, इसलिए मैं भी सोशल से संबंधित जो है दोस्तों यानी क्लासेस नहीं बना पा रहा हूँ। फिर भी आज कोशिश करता हूँ दोस्तों कि एक सोशल स्टडीज़ से संबंधित भी एक क्लास यानी दी जाए। तो सोशल का जो क्लास है तो यानी कब है दोस्तों वो मुझे बता दीजिएगा, तो उसके हिसाब से मैं 8th क्लास तक आपको PDF प्रोवाइड करा दूँगा। टेलीग्राम में जाइए दोस्तों, वहाँ पे ऑलरेडी 2 PDF मैंने अपलोड कर रखे हैं, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं चाहे तो आज मुझे यूनिट टेस्ट था दोस्तों, कॉलेज में यूनिट टेस्ट रहने के वजह से मैं PDF पूर्ण रूप से तैयार नहीं कर पाया। कल से 2-3 दिन में पूरे 8th 9th 8th 7th 6th तक PDF टेलीग्राम चैनल पे रख दूंगा। ओके दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों। ऐसे ही चैनल से बने रहेगा और अपनी तैयारी जारी रखिएगा।